देखिए अगर आप एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो मिथेनॉल है वन कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड है दैट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ गैस एट रूम टेम्परेचर। लेकिन जब इस गैस को हम वाटर में डिजोल्व कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं मिथेनॉल को, तो ये फॉर्मल्डिहाइड यानी कि एक लिक्विड की फॉर्म में भी हमें मिल जाता है। और जो 40% सोल्यूशन है फॉर्मल्डिहाइड का या मिथेनॉल का, उसको हम फॉर्मेलिन बोलते हैं, जो कि एज ए प्रिजर्वेटिव यूज होता है। आपने देखा होगा बायोलॉजी में कुछ स्पेसिमेंस जो है वो एक तरह के लिक्विड में इमर्ज रहते हैं, वो आपका फॉर्मेलिन ही होता है। जबकि इथेनॉल जो है वो वॉलेटाइल लिक्विड है, और जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा, जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं वो गैस, सॉलिड और गैस, लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। जो बॉइलिंग पॉइंट्स की अगर आप कंपेयर करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स का हाइड्रोकार्बन से, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाइड्रोकार्बन्स के मुकाबले ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड्स में और कीटोन्स में जो इंटरेक्शन है वो रहता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वर्क कर, जैसे एक मॉलिक्यूल ये आ गया और दूसरा मॉलिक्यूल ये आ गया, इस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन्स में वर्क करता है। जबकि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें केवल वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही वर्क करते हैं। इसीलिए एल्डिहाइड और कीटोन्स के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होंगे। इट इज ड्यू टू वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अराइजिंग आउट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। जबकि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, अगर आप इनके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन अल्कोहल से करेंगे तो अल्कोहल्स के मुकाबले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होता है। यानी कि अगर आपको अरेंज करना हो बॉइलिंग पॉइंट्स के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम किसका रहेगा? हाइड्रोकार्बन का, उससे ज्यादा रहेगा ईथर्स का, यहाँ भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से, उससे ज्यादा रहेगा आपका एल्डिहाइड्स या जो भी कीटोन्स होंगे उसको हिसाब से देख लेंगे, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स रहेंगे, और सबसे ज्यादा किसका रहेगा? एल्कोहल्स का। तो ये ऑर्डर रहेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। रीजन क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं इनके केस में डिस्पर्जन फोर्सेस रहते हैं या वीक वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, जो कि वीक इंटरेक्शन से काफी। ईथर्स में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहता है, एल्डिहाइड्स में भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन रहता है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मैग्नीट्यूड है वो ईथर्स के मुकाबले ज्यादा है, ईथर्स से कंपैरेटिवली ज्यादा है। इसलिए जो ईथर्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स एल्डिहाइड और कीटोन से कम होंगे, जबकि अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से भी ज्यादा होंगे, क्योंकि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती, जबकि इस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये आपको एक टेबल दी हुई है, देखिए इस टेबल में कुछ कंपाउंड्स दिए गए। ये आपके पास नॉर्मल ब्यूटेन है, हाइड्रोकार्बन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 273 है। ये मिथॉक्सी इथेन है, ईथर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया 281 हो गया। ये प्रोपेनल है, एल्डिहाइड, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। ये एसीटोन, ये कीटोन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ गया। और ये अल्कोहल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे सबसे ज्यादा है। यानी कि अगर आप कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अल्कोहल्स का, उससे कम कीटोन्स का, उससे कम एल्डिहाइड्स का, उससे कम ईथर्स का, और सबसे कम हाइड्रोकार्बन्स का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। जो लोअर मेंबर्स हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, वो वाटर में अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स में कार्बन का नंबर बढ़ता है, एल्काइल चेन बढ़ेगी, वैसे वैसे हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। लेकिन जनरली जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो बहुत अच्छे से ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन,
ईथर, अल्कोहल यानी कि मिथेनॉल क्लोरोफॉर्म में सॉल्युबल हो जाते हैं। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा जो लोअर एल्डिहाइड्स होते हैं, जो अगर आप बायो की लैब में गए हो तो जो प्रिजर्वेटिव जिस लिक्विड में रहते हैं उसमें अजीब सी स्मेल आती है, यानी कि एक पर्टिकुलर पंजेंट स्मेल होती है, ऑर्डर होती है। इसी तरह से नेल पॉलिश रिमूवर जिसे हम एसीटोन बोलते हैं, उसकी भी एक पंजेंट स्मेल होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। तो जो लोअर एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं वो हाईली वोलेटाइल भी होते हैं और उनकी पंजेंट ऑर्डर भी होती है। और काफ़ी जो नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो परफ्यूम्स वगैरह बनाने में या दूसरे जो फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं उन्हें सिंथेसाइज करने में भी यूज होते हैं। ये देखिए कुछ कंपाउंड्स आपको दिए हैं, आपको इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ये तो हाइड्रोकार्बन है, और ये आपका ईथर है, ये आपके पास अल्कोहल है, और ये आपके पास एल्डिहाइड है। तो अभी आपसे डिस्कस हुआ सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा ये बताइए बस मुझे। अल्कोहल का, ये जाएगा नंबर 4 पर, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है ना। उससे कम किसका होगा? एल्डिहाइड्स का। और एल्डिहाइड से कम किसका होगा? ईथर्स का। और सबसे ईथर, कम किसका होगा? हाइड्रोकार्बन्स का। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन। हाँ बिल्कुल यही ऑर्डर देखिए यहाँ पर है, हाइड्रोकार्बन, ईथर्स, एल्डिहाइड्स और एल्कोहल्स, क्योंकि एच बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है इसलिए। जरा इन कंपाउंड्स को अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। सबसे ज्यादा किसका होगा बोलिए? एल्कोहल, उससे कम एल्डिहाइड, उससे कम और सबसे कम, यानी कि इस तरह से आप अरेंज करेंगे। दिस इज प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन है वीकेस्ट डिस्पर्जन फोर्सेस, वन डबल फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे ग्रेटर देन मिथॉक्सी मीथेन ईथर। उसके बाद एल्डिहाइड, और सबसे ज्यादा किसका रहेगा? एल्कोहल का रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स में आपने अरेंज कर दिया। नाउ वी गो फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये लगभग लगभग सेम ही रहती हैं, सेम ही तरीके से इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस की। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल्स क्या होती हैं आपको सबसे अच्छे से पता हुआ है, क्योंकि आपने हेलोएल्केन हेलोरिन्स में न्यूक्लियोफाइल्स को काफी अच्छे से सीखा हुआ है। जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं, दे कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए होता क्या है जनरली, जब ये कोई भी न्यूक्लियोफाइल, ये हमारे पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का भी हो सकता है या कीटोन का भी हो सकता है। जब ये न्यूक्लियोफाइल, ये कोई भी हो सकता है न्यूक्लियोफाइल, जब इस कार्बोनिल ग्रुप को अप्रोच करेगा तो इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर, जिससे इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव पार्शियल होने चाहिए कायदे में, लेकिन कभी कभी हम इसको जनरली नेगेटिव पॉजिटिव ही बना देते हैं, एक ही बात रहती है। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है ये कहाँ जाएगा? पॉजिटिव कार्बन एटम पर, इस तरह से, और ये ओ नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो जब कभी भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कार्बोनिल ग्रुप में जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये देखिए ये शिफ्ट हो जाएगा नियर बाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम। और फिर जो स्टेप फर्स्ट है वो स्लो रहेगा, जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इस तरह से अरेंजमेंट हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप में जो दूसरा H पॉजिटिव आयन है वो भी यहाँ पर ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें इसकी मैकेनिज्म इस समय देख रहे हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो न्यूक्लियोफाइल आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप में अटैक करेगा इस कार्बोनिल ग्रुप पर, जिससे कि ये जो प्लेनर स्ट्रक्चर है ये ट्राइगोनल प्लेनर है, क्योंकि कार्बन यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में सी ट्राइगोनल प्लेनर है कार्बन ग्रुप पर, कार्बन के चारों तरफ जो अरेंजमेंट है एटम्स का। और जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा हो गए,
तो इसीलिए यहाँ पर जो स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2 से क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा सेंट्रल कार्बन एटम का यहाँ पर इसका। और इसीलिए जो इसके चारों तरफ अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल स्प्लेनर कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन पर अटैक करेगा और ये जो अरेंजमेंट है दैट शिफ्टेड टू टेट्राहेड्रल। और सेकंड स्टेप में जो H पॉजिटिव आयन है दैट विल गो विद दिस ऑक्सीजन O नेगेटिव और ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। मैं एक इक्वेशन आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए ये जनरली इस तरह से आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। मान लीजिए ये कोई हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है, मैंने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड ले लिया है और इस एसिटल्डिहाइड में अगर आप HCN का एडिशन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे CN नेगेटिव और H पॉजिटिव। इसके इन्फ्लुएंस की वजह से ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ये ऑक्सीजन पर, जिससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर पॉजिटिव। अब देखिए ये CN नेगेटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव कार्बन पर, और ये O के साथ कौन अटैच हो जाएगा, H पॉजिटिव। ये आपके सामने एडिशन प्रोडक्ट बन गया। C के साथ तो आ गया OH और इस कार्बन के दूसरे बॉन्ड के साथ क्या आ गया, CN। ये कहलाता है आपका एडिशन प्रोडक्ट। तो इस तरह से जब एसिड अटैक करेगा एसिटल्डिहाइड पर तो इस तरह से रीअरेंजमेंट होगा। वैसे तो 2 स्टेप में दिखा सकते हैं, इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है कौन है, वो CN नेगेटिव। तो ये CN नेगेटिव है जो पहले स्टेप में अटैक करेगा, ये स्लो स्टेप होगा। और सेकेंड स्टेप में जो H पॉजिटिव आयन है वो अटैक करेगा और आपको ये एडिशन प्रोडक्ट जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है ये मिल जाएगा। ये बातें मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये जितनी भी हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ेंगे ये एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों में ही कॉमनली हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक रिएक्टिविटी के बारे में और सीखेंगे, इससे क्वेश्चंस भी हमें मिलते हैं। अगर हम कंपेयर करें रिएक्टिविटी, देखिए अगर हमारे पास ये फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, इस पर अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले कार्बन एंड पर। ये तो इस न्यूक्लियोफाइल की जो अप्रोच है इस कार्बन पर जितना ज्यादा आसान हो जाएगी, तो इस न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच जितना इस कार्बन पर इजीली हो जाएगी उतनी जल्दी ये जो स्लो स्टेप था उसके हिसाब से ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा, उतना ही रेट रिएक्शन का ज्यादा होगा। अब क्या हुआ देखिए, यहाँ तो क्या है छोटे छोटे H एटम्स हैं, लेकिन अगर आपने इनकी जगह कोई बल्कि ग्रुप लगा दिया इस तरह से, देखिए CH3 एक बल्कि ग्रुप है, तो जो न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी इस कार्बन पर। एक बल्कि ग्रुप और बढ़ गया तो जो इसकी अप्रोच है इस पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम पर और डिफिकल्ट हो जाएगी। आपने और बल्कि ग्रुप लगा दिया इस तरह से, ये और बल्कि ग्रुप हो गया और अप्रोच डिफिकल्ट हो जाएगी। आपने एक और बल्कि ग्रुप लगा दिया और ज्यादा अप्रोच डिफिकल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जितना ज्यादा बल्कि ग्रुप लगेंगे उतना ही इस न्यूक्लियोफाइल की अप्रोच इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर कैसे हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगी, और इसीलिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप जितने भी कंपाउंड देखेंगे उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, फॉर्मल्डिहाइड की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में, क्योंकि यहाँ पे छोटे हाइड्रोजन एटम्स ही हैं। इससे कम किसकी हो जाएगी, एसिटल्डिहाइड की। इससे कम किसकी हो जाएगी, एसीटोन की, है ना। और बाकी तो जितने बल्कि ग्रुप बढ़ते जाएंगे उतनी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। Would you expect benzaldehyde to be more reactive or less reactive in nucleophilic addition reaction than propanol? कि प्रोपेनल और बेंजल्डिहाइड में से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यानी कि आपसे ये जानना चाह रहे हैं बेंजल्डिहाइड
और प्रोपेनल में से किस में न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक करेगा? देखिए, न्यूक्लियोफाइल उस कंपाउंड में तेजी से अटैक करेगा जिस पर ज्यादा, जिसमें कार्बन, जो कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन है उस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो। बेंजल्डिहाइड के साथ क्या दिक्कत है? देखिए, बेंजल्डिहाइड में ये जो कार्बन है कार्बोनिल ग्रुप का, इसमें माइनस आर इफेक्ट काम करता है। इसमें क्या कर रहा है? माइनस आर इफेक्ट काम कर रहा है, और माइनस आर इफेक्ट की वजह से जो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है बेंजीन रिंग से कहाँ जाएंगे? आउट। कार्बन का जो कार्बन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा, जिससे ये जो कार्बन है इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? देखिए क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रो देन कार्बन एटम ऑफ द इज लेस इलेक्ट्रोफाइल। इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसी हो गई? बढ़ गई। हाँ देखिए, ये बाहर जा रहे हैं बेंजीन रिंग से, इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं। तो ये जो कार्बन है ये वाला, ये लेस इलेक्ट्रोफाइल हो गया, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, लेस पॉजिटिव चार्ज इस पर होगा। और जब लेस पॉजिटिव चार्ज है तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो तेजी से इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। जबकि कार्बोनिल ग्रुप में जो प्लस चार्ज है वो, उसमें प्रोपेनल में किसी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस नहीं होने की वजह से यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बड़ा हुआ ही रहेगा और न्यूक्लियोफाइल तेजी से अटैक कर देगा। देखिए क्या लिख रहे हैं आपको, द कार्बन एटम ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजल्डिहाइड इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट इन द प्रोपेनल। प्रोपेनल के मुकाबले बेंजल्डिहाइड में जो कार्बन है ना, ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक है, लेस पॉजिटिव चार्ज, लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। The polarity of the carbonyl group is reduced in benzaldehyde। देखिए पोलरिटी का मतलब है इस कार्बोनिल ग्रुप में जितना ज्यादा नेगेटिव और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी पोलरिटी ज्यादा होगी। लेकिन बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ, ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में जो पोलैरिटी है वो रेजोनेंस की वजह से कम हो गई, यानी कि इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो काफी कम रहेगा। द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड इन बेंजल्डिहाइड ड्यू टू रेजोनेंस एज शोन बिलो, हेंस इट इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपेनल। सीधी सीधी बात आपको ये समझनी है कि बेंजल्डिहाइड में रेजोनेंस की वजह से जो ये कार्बन एटम है ये लेस इलेक्ट्रोफिलिक हो जाता है, लेस पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर रहेगा इन कंपेरेटिव टू प्रोपेनल। और इसीलिए जहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा न्यूक्लियोफाइल तेजी से वहीं अटैक करेगा, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है वहां पे न्यूक्लियोफाइल देर से अटैक करेगा, लेकिन देर से अटैक करेगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं, द पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज रिड्यूस्ड in benzaldehyde due to resonance as shown below, hence it is less reactive than propanol. Arrange the following compounds in increasing order of their property as indicated। क्या पूछा गया है? एस्टल्डिहाइड, एसीटोन, डाइटर्ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्ब्यूटाइल कीटोन को रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एससीएन यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है कि कौन सा कंपाउंड एससीएन के साथ सबसे तेजी से एडिशन में चला जाएगा। तो देखिए मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दिस इज एसीटल्डिहाइड, दिस इज एसीटोन, बल्कि ग्रुप बढ़ गया कार्बन पर। मिथाइल टर्ब्यूटाइल कीटोन, ये देखिए ये आ गया टर्ब्यूटाइल, बहुत बल्कि होता है टर्ब्यूटाइल है ना, ये मिथाइल आ गया एक तरफ, एक तरफ ये आ गया टर्ब्यूटाइल कीटोन। और अच्छा एक और भी है, डाई टर्ब्यूटाइल कीटोन भी है। मैं देखिए आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि टर्ब्यूटाइल ग्रुप कितना ज्यादा बल्कि रहता है। देखिए ये टर्ब्यूटाइल ग्रुप आ गया, ये टर्ब्यूटाइल ग्रुप है, इसको मैं ये जो लिखा है ना इसको हम ऐसे भी ओपन करके लिख सकते हैं। तो अभी शॉर्ट में टाइम बचाने के लिए मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ, दिस इज डाई टर्ब्यूटाइल कीटोन। तो सबसे ज्यादा
स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पर है? इसमें डाइट्राइब्यूटाइल कीटोन में। इस कार्बन की तरफ ज्यादा बल्कि ग्रुप है ना भाई, जितना तेजी से ये नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो भी होगा, यानी कि Cn नेगेटिव की बात करें तो Cn नेगेटिव जल्दी से यहाँ पे अप्रोच कर जाएगा आसानी से, क्योंकि ये छोटा ग्रुप है, ये चलो बल्कि ग्रुप है। लेकिन आप और कंपाउंड में देखें तो बल्कीनेस बढ़ रही है ना, बल्कि ग्रुप्स का नंबर बढ़ रहा है इस कार्बन के चारों तरफ। तो इस कार्बन के चारों तरफ जितना बल्कि ग्रुप का नंबर बढ़ेगा, उतना जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल Cn नेगेटिव की जो अप्रोच है इस कार्बन एटम पर, वो डिफिकल्ट होती जाएगी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ये तो और ज्यादा बल्कि है। तो आप देखिए एसिटाल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, जाएगा नंबर 4 पर, क्योंकि हमसे इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं। उससे कम किसकी होगी? एसीटोन की। उससे कम किसकी होगी? मिथाइल टर्ब्यूटाइल कीटोन की, इसकी, है ना। और सबसे कम किसकी होगी? डाई टर्ब्यूटाइल कीटोन की रिएक्टिविटी सबसे सबसे कम होगी स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होने की वजह से। नाउ वी लर्न सर्टेन न्यूक्लियोफिलिक addition reactions in case of aldehydes and ketones। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, वो बहुत जल्दी से हम सीख लेते हैं। देखिए पहला हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया। एडिशन ऑफ अमोनिया, देखिए ये मैंने एक बहुत ही सिंपल सा एल्डिहाइड ले लिया CH3CHO, ये एसिटाल्डिहाइड है। इसका ट्रीटमेंट जब आप अमोनिया से कराएंगे, NH3 से कराएंगे, तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया डेलिबरेटली, जिससे कि मुझे ये एलिमिनेट करने में आसानी हो जाएगी। देखिए ये O एंड दिस H2 विल एलिमिनेट एज अ बाई प्रोडक्ट, और आपका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है? CH3CH डबल बॉन्ड NH। अमोनिया जब रिएक्शन करेगा एल्डिहाइड से तो क्या बनते हैं? इमाइंस बनते हैं। क्या बोलते हैं? इमाइंस बनेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड जब भी अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो इमाइंस बनेंगे। अब क्योंकि ये एसिटाल्डिहाइड है तो इसका नाम हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड इमाइन, या इसको एसिटाल्डिमाइन भी बोल देते हैं। अब अगर मैं कोई कीटोन ले लूं तो देखिए ये हमने कीटोन ले लिया CH3C डबल बॉन्ड O, रिएक्शन बिल्कुल उसी तरीके से होनी है। अमोनिया का H2 जो है वो इस वाटर O के साथ जो है वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और ये जो ग्रुप है NH जो है वो डबल बॉन्ड के साथ इस कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाएगा। ये एसीटोन इमाइन कहलाएगा। यानी कि बेसिकली आपको ये सीखना है, जब भी आप अमोनिया का एडिशन करेंगे तो क्या बनेंगे? इमाइंस विल बी फॉर्म्ड। इमाइंस आर फॉर्म्ड। रिएक्शन सबकी सेम ही है लगभग, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट रिएक्शन की बात करूं आपसे, देखिए अब हम बात करेंगे एडिशन ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूट, मिथाइल अमीन्स की बात कर लेता हूं। देखिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। एडिशन ऑफ मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन के लिए देखिए मैंने ये आपके सामने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, इसका ट्रीटमेंट हम मिथाइल अमीन से करा दें। दिस इज मिथाइल अमीन। NH3 का एक H रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, दिस इज मिथाइल अमीन। सेम रिएक्शन H2O, तो CH3CH डबल बॉन्ड NCH3, ये N मिथाइल इमाइन, ये भी इमाइंस बनेंगे, है ना। इसी तरह से हम एक और कंपाउंड है जिससे आपको क्वेश्चंस काफी मिलते हैं, उससे हम बोलते हैं हाइड्रेजीन। हाइड्रेजीन का फॉर्मूला होता है NH2NH2।
दिस इज हाइड्रेजीन। रिएक्शन सब एक सी है। ये देखिए वाटर एलिमेंट हो जाएगा H2O और ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। जो रिएक्शन स्टार्टिंग में है वो भी हम करेंगे, राइट। पहले हम एक सी रिएक्शंस पढ़ लेते हैं जो लगभग एक सी। दिस इज हाइड्रेजीन। तो जब कभी भी किसी कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन से हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो हाइड्रेजोन्स आर फॉर्म, यानी कि ये क्योंकि एसिटल्डिहाइड है तो जो फॉर्म प्रोडक्ट है उसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड हाइड्रेजोन।